अर्ध सत्य। नमस्कार, मैं राणा यशवंत इंडिया न्यूज पर आपका स्वागत करता हूं और आप देख रहे हैं अर्ध सत्य। पाकिस्तान एक नाजुक मोड़ पर खड़ा है। पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान को लेकर एक ऐसी जंग चल रही है जो न सिर्फ एक नेता और उसकी पार्टी के खिलाफ सरकार के एक्शन का नतीजा है, बल्कि यह जंग वहां की संवैधानिक संस्थाओं के बीच महायुद्ध में बदलती नजर आ रही है। इमरान खान को आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने अल कादिर ट्रस्ट घोटाले में 2 हफ्ते की जमानत दे दी और लगे हाथ यह भी कह दिया कि 9 मई तक जितने मामले उनके खिलाफ दर्ज हैं, उनमें 17 मई तक कोई गिरफ्तारी नहीं होगी। दूसरी तरफ कोर्ट के फैसले से वहां की शहबाज शरीफ सरकार भन्नाई हुई है। प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने सुप्रीम कोर्ट को निशाने पर लिया और कहा कि इमरान खान नियाजी अदालतों का कितना लारड़ा है, जरा गुरुवार का मंजर याद कीजिए। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान उमर अता बंदियाल ने उससे खुद उठकर कहा, आपको देखकर बहुत खुशी हो रही है। यह पाकिस्तान के प्रधानमंत्री का बयान पाकिस्तान के मुख्य न्यायाधीश को लेकर के है। यह हिस्ट्री में कभी नहीं हुआ। शहबाज सरकार को पाकिस्तान फौज का समर्थन हासिल है, ये जाहिर है। इमरान की जमानत के वक्त सरकार ने कैबिनेट की मीटिंग की और कुछ मंत्रियों ने मशवरा दिया कि देश में इमरजेंसी लगा दी जाए। इसके पीछे मकसद ये है कि अगर इमरजेंसी लग जाती है तो 16 महीने तक के लिए चुनाव नहीं हो सकते हैं और इमरान पाकिस्तान में जल्द चुनाव चाहते हैं। पिछला चुनाव 2018 में हुआ था, लिहाजा अब इस साल चुनाव का वक्त आ गया है। मगर शहबाज शरीफ को पता है कि इमरजेंसी लगाने के फैसले पर राष्ट्रपति जो पाकिस्तान के हैं, आरिफ अलवी साहब, वो मुहर नहीं लगाएंगे। कारण ये है कि आरिफ अलवी इमरान खान की पार्टी पीटीआई के नेता ही नहीं है, बल्कि उसके संस्थापक सदस्यों में से हैं। इमरान के अच्छे दोस्त भी हैं। दूसरी तरफ सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल को भी सरकार इमरान का हिमायती मानती है, लिहाजा देश की सबसे बड़ी अदालत भी उसे रद्द कर सकती है। पेच फंसा हुआ है। एक तरफ सरकार और सेना है तो दूसरी तरफ ये दोनों इमरान को सबक सिखाना चाहते हैं और दूसरी तरफ राष्ट्रपति और चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान हैं जो इमरान के खिलाफ ऐसी किसी भी फैसले को मंजूरी नहीं देंगे। वो फैसला जो शहबाज सरकार के मंसूबे को पूरा कर सके। इस बीच इमरान आज रिहा हुए तो उन्होंने कहा कि मेरा जो अनुभव रहा इस कैद में रहने का, उसने बताया कि देश में मार्शल लॉ लागू हो गया है। मैं हाई कोर्ट पे बैठा हूं, मेरे पास कोई उनके पास एक जवाब नहीं था मुझे पकड़ने का। मुझे एबडक्ट किया गया है और जाके वहां फिर पहली दफा मुझे वारंट दिखाई जाता है जब मुझे जेल में ले जाते हैं। ये तो जंगल के कानून में होता है और फौज एबडक्ट कर लेती है। यानी किधर गई पुलिस, किधर गया कानून? यहाँ तो एक जंगल का कानून है, बल्कि ऐसे लग रहा है जिस तरह के यहाँ तो एक मार्शल लॉ डिक्लेयर हो गया। और आपको सोचे 40 लोग, मैं जब कल अदालत में पहुंचा मुझे पहली दफा पता चला कि 40 लोग बेचारे इसमें जान खो बैठे। मुझे तो यही भी नहीं पता। मुझे अरेस्ट नहीं किया गया, किडनैप किया गया। मेरे साथ सलूक बहुत बुरा हुआ। पाकिस्तान की शहबाज शरीफ सरकार के तेवर से लग रहा है कि वह सारी एजेंसियों और सरकार की समूची ताकत इमरान खान के खिलाफ लगाना चाहती है। इमरान पर आज की तारीख में आतंकवाद, ईश निंदा, हत्या, हिंसा के उकसाने के लगभग 140 से ज़्यादा मामले हैं। पाकिस्तान के गृह मंत्री राणा सनाउल्लाह कोर्ट की इमरान सरकार के ढाल बनने को गलत मान रहे हैं और कह रहे हैं कि इस आदमी को, यानी कि इमरान खान को, ज़रूरत पड़ी तो फिर गिरफ्तार करेंगे। आज पूरी दुनिया को जिस तरह से चांद चढ़ता है ना, तो पूरी दुनिया को नज़र आता है, पूरी दुनिया को नज़र आ गया है। तो मेरा ख्याल है कि और सहूलतकारी अगर हो जाए दूसरे लेवल तक भी, तो उसमें कोई मुज़ायका नहीं है। हम उन्हें बिल्कुल गिरफ़्तार रखेंगे। इसे भी दोबारा गिरफ़्तार करेंगे, ये भी मैं आपको बता दूँ। इसे हम दोबारा गिरफ़्तार करेंगे। ये कल अगर हाई कोर्ट से ज़मानत ले भी लेगा, इसे दोबारा गिरफ्तार करेंगे। पाकिस्तान में मोटे तौर पर यह मानकर चलिए कि एक संवैधानिक संकट खड़ा हो रहा है। संविधान की संस्थाएं जो हैं, सुप्रीम कोर्ट, राष्ट्रपति का दफ्तर, प्रधानमंत्री का दफ्तर और सैन्य प्रमुख का दफ्तर,
ये आमने सामने हैं, एक तरफ प्रधानमंत्री और सेना, दूसरी तरफ राष्ट्रपति और सुप्रीम कोर्ट। तो जो संवैधानिक संस्थाओं के बीच का जो टकराव है वो पाकिस्तान को एक नए तरह के युद्ध में धकेल रहा है। लगभग पीटीआई के 1600 से ज़्यादा लोग गिरफ्तार किए गए हैं और अभी थोड़ी देर में पाकिस्तान के लगभग सभी पार्टियों के नेता हमारे साथ जुड़ने जा रहे हैं और उनसे पाकिस्तान का जो ताज़ा हालात हैं उस पर हम चर्चा करने जा रहे हैं। पाकिस्तान की सरकार इस बीच कह रही है कि जितने लोग हिंसा आगजनी में शामिल थे सबके खिलाफ कार्रवाई पूरी की जाएगी। आपको याद होगा कि 9 मई को इमरान खान को इस्लामाबाद हाई कोर्ट से पाक रेंजर्स ने कोर्ट परिसर के भीतर से गिरफ्तार करके नेशनल अकाउंटेबिलिटी ब्यूरो जो उसका है उसके हवाले कर दिया। इसके बाद पाकिस्तान में बड़े पैमाने पर बवाल हुआ। इमरान खान की पार्टी के कार्यकर्ताओं और उनके समर्थकों ने पूरे मुल्क में तोड़फोड़ और आगजनी की, बड़े पैमाने पर नुकसान हुआ। पाकिस्तान में ये पहली बार था कि सेना के इंस्टॉलेशंस और उनके ऑफिसर्स के घरों पर हमले हुए। मामला अल कादिर नाम के एक ट्रस्ट का है। इसमें इमरान खान पर 60 अरब रुपए के घोटाले का आरोप है। सरकार कह रही है कि इमरान जब खुद प्रधानमंत्री बने तो उन्होंने रियल एस्टेट का जो टाइकून पाकिस्तान का है मलिक रियाज, उसको मनी लॉन्ड्रिंग के केस में फंसाया। लंदन में उसके 40 अरब जब्त कराए। बाद में ये पैसा ब्रिटेन की सरकार ने पाकिस्तान को सौंप दिया, लौटा दिया, लेकिन इमरान खान ने यह जानकारी कैबिनेट को नहीं दी। इसके बाद इमरान ने अल कादिर ट्रस्ट बनाया। इसने मजहबी तालीम देने के लिए अल कादिर यूनिवर्सिटी बनाई। इसके लिए अरबों रुपए की ज़मीन मलिक रियाज से ली गई। बदले में रियाज के तमाम केस ख़त्म कर दिए गए, उसे करोड़ों के सरकारी ठेके भी दिए गए। पाकिस्तान के गृह मंत्री राणा सनाउल्लाह ने कहा कि सरकारी ख़जाने को इमरान खान ने इस तरीके से 60 अरब रुपए का चूना लगाया है। ये स्थिति है सरकार की इमरान खान को लेकर के। इमरान खान की पार्टी पीटीआई और वहाँ जो गठबंधन की सरकार चल रही है, उन दोनों के बीच में तनातनी नहीं, युद्ध है, जंग है। अब हमारे साथ मेहमान जुड़ रहे हैं, इरशाद खान साहब जुड़ गए हैं। अगर मैं आपके तारुफ में कुछ सही ना बता पाऊँ तो आप मुझे ठीक कर लीजिएगा। मेरा पहला सवाल आपसे है, इमरान खान की पार्टी, इमरान खान खुद कहते हैं कि ये सरकार जो है उनके खिलाफ बदले की कार्रवाई कर रही है। उन्होंने जो नहीं किया उसके लिए उनको कसूरवार ठहराया जाता है। अलबत्ता जो पार्टियां सरकार चला रही हैं पाकिस्तान को, उन्होंने लूटा है। एक अजीब सी स्थिति पाकिस्तान में है और उसमें पाकिस्तान की आवाम जो है वो एक कन्फ्यूज़न की स्थिति में है। देखें राणा साहब, बात दरअसल ये है कि इमरान खान बात करता है रूल ऑफ लॉ की, लेकिन खुद अपने ऊपर वो किसी लॉ को मानता नहीं है। आफ्टर ऑल इसके खिलाफ अगर इसको अरेस्ट वारंट दिखा के इसको गिरफ्तार किया जाता है तो ये कहता है मुझे अबडक्ट किया गया है। इसके ऊपर 50 केस हैं। इसकी ड्रामेबाजियाँ सारी नज़र आ रही हैं, लेकिन ये है कि ये इस वक्त खिलवाड़ कर रहा है पाकिस्तान में। रूल ऑफ लॉ को ये मानता नहीं है बिल्कुल भी। और जो हो रहा है, देखें इस वक्त भी वो अदालत में है। अब से 10 मिनट पहले अदालत में फायरिंग हुई है इस्लामाबाद में, और ये खुद अभी अदालत में ही है, अभी बाहर नहीं निकला। अभी गेम ऑन है और ये है कि लेट्स सी कि अभी क्या होता है। आपने जैसे शुरू में बताया कि राणा सनाउल्लाह होम मिनिस्टर ने कहा है कि अभी हम इसको और भी किसी केस में गिरफ्तार कर सकते हैं, तो चीज़ें चल रही हैं। अभी नथिंग इज़ क्लियर। आफ्टर ऑल इस मुल्क पाकिस्तान में डेमोक्रेसी वगैरह तो है नहीं। यहाँ पे आर्मी रूल करती आई है हमेशा से और आर्मी की ही चलती है। तो लेट्स सी आगे क्या होता है। आरिफ साहब, मेरे साथ पाकिस्तान से आरिफ रिंद साहब भी जुड़ गए हैं। इत्तफाकन उनका नाम का जो पहला हिस्सा है आपसे मेल खाता है। इमरान खान को लेकर के सरकार का जो रवैया है, उस रवैये को आप कैसे देख रहे हैं? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, सबसे पहले मैं आपको एक चीज़ बताऊं कि भाई ने बात की उठते ही कि इमरान खान ने जो है अपने ऊपर रूल ऑफ लॉ फॉलो नहीं किया या ऐसी कोई चीज़। तो देखें, वो शख्स पहले दिन से कह रहा है कि भाई मैं पाकिस्तान में रूल ऑफ लॉ चाहता हूँ। मैं पाकिस्तान में चाहता हूँ कि पाकिस्तान के अंदर रहते हुए अपनी अदालतों का एहतराम करते हुए वो हमेशा अदालतों की बुलावे पे गया है। जाके उसने हमेशा हर हाज़िरी पे गया है जहाँ उसको बुलाया गया है। वो जाके पेश होता है
और वहां पे पेश होने के बाद कहा जाता है, इस भाई ने कहा कि उनको वारंट दिखाया गया। उनको कोई वारंट नहीं दिखाया गया, उनको बहुत गलत तरीके से गिरफ्तार करके, हम उसको अगवा नुमा गिरफ्तारी कहते हैं, अगवा करके इतने बड़े जत्थे में लेके जाया गया। और वहाँ इमरान खान ने अपने स्टेटमेंट में कहा है कि उन्होंने वहाँ जाके उनको गिरफ्तारी वारंट दिखाया कि जी इस वारंट के तहत आपको गिरफ्तार किया है। अगर इमरान खान की बात करें तो खुद आला अदलिया, हमारे सुप्रीम कोर्ट ने उस गिरफ्तारी को कलअदम करार देके गैर कानूनी करार दिया, जिसके बाद मुल्क में कुछ बेचैनी सी फिजा जो है हमारी, जो इस वक्त हुकूमत में बैठी हुई जमात है, उसके पास ना अवामी मैंडेट बाकी रहा, ना उसके पास ग्राउंड पे कोई वोट बैक है। उनका काम ही यही है किसी तरह पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को अपने इदारों के साथ टकराव कराया जाए या कोई और ताकतवर शख्सियत के साथ मिला के रिंद साहब, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जमात को बदनाम आपने किया जाए। इमरान खान के हक में अपनी बात रखी है। उजमा कारदार हमारे साथ पाकिस्तान से जुड़ी हैं, आप PMLN की समर्थक हैं। उजमा, आपका बहुत बहुत स्वागत है इंडिया न्यूज़ पर। अभी रिंद साहब हैं, कहते हैं कि कोई वारंट जारी नहीं किया, गलत तरीके से इमरान खान साहब की गिरफ्तारी हुई है, कोर्ट ने भी कहा कि गिरफ्तारी गलत है। क्या सरकार जानबूझ करके इमरान खान को परेशान कर रही है, बदले कार्रवाई है? मुझे तो हंसी आ रही है इनकी बातें सुन के। सबसे पहले तो ये इन्होंने कहा जी रूल ऑफ लॉ, तो जब इमरान खान ने नेशनल असेंबली को डिसॉल्व किया था अपने डिप्टी स्पीकर के थ्रू, तो तब रूल ऑफ लॉ किधर था, तब आइन किधर था? सुप्रीम कोर्ट को फिर अगले दिन उसको बहाल करना पड़ा था क्योंकि गैर आइनी कदम उन्होंने उठाया था। अब मसला ये है कि पिछले 8 महीने से हम देख रहे हैं कि वो किसी ना किसी तरीके से इमरान खान चकमा दे रहे हैं। जब भी कोई कोर्ट इनके किसी भी केस में इनके वारंट भेजता है तो इन्होंने तो आज सुप्रीम कोर्ट के साथ नो गो एरिया बनाया होता है। आप चुप करके बैठ जाएं, मैंने आपके दरमियान में बात नहीं की। हाँ, एक बार जी उजमा अपनी बात रख ले पहले। इन्होंने एक नो गो एरिया बनाया। आप चुप करें, आप गलत बात करें भी मैं चुप करके आपको सुनूंगा। वो इर्द गिर्द बिठाएं, आप चुप करके बैठ जाएं, वरना मैं आपको रिंद साहब रवैया ठीक है, आपको भी मौका, आपका भी टर्म आएगा, प्लीज आप उजमा को बोलने दीजिए। आप बोलें, ये कौन सा तरीका है बोलने का? बोलें, अपनी बात रखें। करना है ना, आपकी बात में मैंने बिल्कुल नहीं मेहरबानी करके जी उजमा, आप गलत बात कर रही हैं। मुझे तो बात नहीं करने दिया। रिंद साहब, एक बात आपसे गुजारिश है, आप उजमा को बोलने दीजिए। जब अपनी बात पूरी कर लेती हैं तो फिर आपका मौका आएगा। इनकी बात का बुरा ना माने, ये इमरान खान के शागिर्द हैं। ये पाकिस्तान में एक नई कल्चर आई है। इमरान खान एक पॉलिटिकल पार्टी का सरबरा नहीं है, एक कल्ट का सरबरा है। हाँ, बिल्कुल। मैंने क्या कर दिया है? कोई अपना मौक़िफ़ बयान करे। आरिफ साहब, मैं आप दोनों मेहमानों से गुजारिश करता हूं कि उजमा को अपनी बात रख लेने दीजिए। उजमा जब अपनी बात रखती हैं उसके बाद फिर आपकी बारी आती है। जब भी मौसूफ घर से निकलते थे व्हील चेयर पे बैठ जाते थे, जब भी निकलते थे काला डब्बा सर पे डाल देते थे, फिर इन्होंने पेट्रोल बम फेंक के वहां पे पुलिस पे, इन्होंने कम से कम उनकी 70 से 80 गाड़ियां जलाई पुलिस वालों की, इन्होंने पथराव किए। तकरीबन मेरे ख्याल में 150 जो पुलिस वाले हैं वो जख्मी इन्होंने किए। ये का हाल है कि इतना ये डरपोक है, इतने ये बुज़दिल हैं कि ये पता नहीं क्यों ये घबराते हैं। भाई अगर आप इतना समझते हैं कि आप कानून या रूल ऑफ लॉ में बिलीव करते हैं, लेकिन उजमा एक सवाल मेरा है, उजमा आपसे एक मेरा सवाल है, कोर्ट में जाएं, आप समझते हैं अगर सरकार सही राह पे है और सरकार की मंशा नेक है तो सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस के फैसले को या फिर इमरान खान के बारे में वो जो कुछ भी कहते हैं उस पर इतना तंज कसना, उस पर इस तरीके से टिप्पणी करना, ऐसा लगता है कि चीफ जस्टिस को भी सरकार ने निशाने पर ले रखा है। तो एक इंस्टीट्यूशन जो नहीं, ऐसी देखें, मैं थोड़ा सा आपको बताती चलूं कि ये जो हम इस वक्त सिचुएशन फेस कर रहे हैं ये कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस से शुरू ही हुआ है, जब अदलिया से कुछ गलतियां हुई थी और उनकी डिसीजंस को हम बिल्कुल क्रिटिसाइज कर सकते हैं। जजेस मोहतरम है हमारे लिए, हम उनकी सबकी इज्जत करते हैं जितने भी हैं, और वहां पे जजेस की भी मुख्तलिफ आ रहा है, ये ना समझे कि एक ही आ रहा है। 63A की जब इंटरप्रिटेशन चीफ जस्टिस ने करने की बजाय उसको जब रीराइट किया पंजाब में, तब से ये कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस जो है ना, तब से ये चल रहा है। फिर उसके बाद जब रिव्यू पिटिशन आई कि भाई आपने क्यों इसको रीराइट किया है, तो आज तक रिव्यू पिटिशन सुनी नहीं जा रही है। फिर तीसरे जनाब 3-4 का फैसला आया, उसमें 3 मौजूद जज एक साइड पे थे, 4 एक साइड पे थे, और उन्होंने कहा कि जी आप फुल बेंच बनाएं ताकि पता चले कि भाई क्या आ रहा है और क्या इसका सियासी हल है।
चीफ जस्टिस ने इग्नोर कर दिया, उन्होंने फुल बेंच नहीं बनाया। फिर उसके बाद जब इलेक्शन की बारी आई तो उन्होंने कहा कि जी पंजाब में तो इलेक्शन हर सूरत में होंगे, केपी का उन्होंने जिक्र ही नहीं किया, तो वहां पे भी डिस्क्रिमिनेशन हुई। आज अब ये जो सुप्रीम कोर्ट ने इनको जमानत इनको कहा कि आप वापस इस्लामाबाद हाई कोर्ट जाएं, तो कौन सी कोई कानून। रिंद साहब, आपने उजमा को सुना, अब आप अपनी बात रख सकते हैं। उनके लिहाज से बहुत सारी ऐसी चीजें रही हैं जो दुरुस्त नहीं रही हैं जी और जी बिल्कुल, उन्होंने जो बातें की मैंने बड़े गौर से सुनी हैं, अब वो तामुल करें, मैं उनका पूरा जवाब देता हूं और इंशाल्लाह उम्मीद है कि वो समझदारी से काम लेंगी। वो खुद मेरी कुलीग रही हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का हिस्सा रही हैं, हम उनकी कदर करते हैं, लेकिन इस वक्त वो जहां भी हैं अपने मकसद और मफाद के लिए अल्लाह उन्हें वहां पे कामयाब करे। मेरा कहने का मकसद ये है कि जब इसी मेरा मकसद पाकिस्तान है, मेरा मफाद पाकिस्तान का वकार है, पाकिस्तान की खुद मुख्तारी है। आप मुझे बोलने देंगी? अब आप उजमा आपने अपनी बात रखी है, प्लीज रिंद साहब को मौका दीजिए, आप उनको बोलने दीजिए। उजमा प्लीज। नहीं है, मैं क्या करूं? मुझे आपके साथ हमदर्दी है कि आप गलत टोले में चली गई, आप दिफा नहीं कर सकती, आप सबर से अब सुनने की तौफीक रखें ना, आप बर्दाश्त भी रखें मोहतरमा। आप सुनिए, आपको अल्लाह ने सुनने की तौफीक दी है तो आप सुन सकती हैं। मैं आपको आईना दिखाऊं या ना दिखाऊं वो बात की बात है, आपको तो पहले ही बुरा लग रहा है। आपका आईना टूटा हुआ है, उसमें किसी की कोई शक्ल नजर नहीं आ सकती है, वो टूटा हुआ है। मैं आपको वैसे ही अपना शक्ल नहीं नजर आना, आप मेरी बात तो पूरी सुने, आप मेरी बात तो सुने, आप अच्छा ठीक है, आप नजर देख ना लेना खुद को, सिर्फ सुन तो लें अपने लिए। कहने का मकसद ये है भाई कि उनको वो चीज जो अदालत का फैसला था, जब कालादम करार दे दिया गया कासिम सूरी डिप्टी स्पीकर के फैसले को, तो तब अदालतें ठीक थी। आज जब अदालतें कह रही हैं कि ये गलत हो रहा है, ये मुल्क में नहीं होना चाहिए, उनके ऊपर ये लोग जाके, इनकी वजीर इत्तलात है मरियम औरंगजेब, उन्होंने बाकायदा अदालत उज़्मा और जजेस के घरों में घुसने और जलाओ गिराओ की बातें की। आज इनके पीडीएम के सरबराह ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि लातों मूसों डंडों इस तरह की बातें करते हैं ये लोग, जब अपने ऊपर आन पड़ती है लग पता जाता है, क्योंकि इनके पास अवामी मैंडेट का 1% नहीं बचा बाकी, ये इलेक्शन से भागना चाहते हैं, ये मुल्क में अफरा तफरी पैदा। मैं रिंद साहब आपकी बात मैंने सुनी है, मैं आरिफ जाकिर साहब के पास जाऊं उससे पहले हमारे जो नए मेहमान हैं शाकिर अब्बासी साहब, आप सीनियर जर्नलिस्ट हैं पाकिस्तान के, चूंकि आपका ताल्लुक पॉलिटिकल पार्टी से नहीं है तो पाकिस्तान को आप न्यूट्रल तरीके से देख रहे हैं। एक तबका है जो नुमाइंदगी कर रहा है सरकार की तरफ से, रिंद साहब हैं जो पीटीआई की तरफ से कर रहे हैं। पाकिस्तान के मौजूदा हालात को आप कैसे देखते हैं? लेकिन मुझे लगता है कि इमरान खान की जो क्राइसिस है वो पाकिस्तान में जो कॉन्स्टिट्यूशनल इंस्टीट्यूशंस हैं उनके आपस में टकराव या जंग के हालात पैदा कर दिया। देखें राणा साहब, इस वक्त पाकिस्तान में शाकिर अब्बासी साहब, मेरा सवाल आपसे है। आरिफ साहब आ गए, शाकिर अब्बासी साहब। जी बिल्कुल, मैं आपकी बात का जवाब देने से पहले जो हमारे पाकिस्तानी कोलीग आपके साथ शो पे जुड़े हुए हैं उनसे कहूंगा कि जो अपने कपड़े जो है वो यहाँ पर मुल्क में ही धोए हैं, वहाँ धोने की जरूरत नहीं है। कोई इश्यूज पे बात करें, एक दूसरे को क्रिटिसाइज करने की जरूरत नहीं है। मैं इस वक्त इस्लामाबाद से आपसे बात कर रहा हूँ और इस्लामाबाद में इमरान खान को आज जो बेल्स दी गई हैं इस्लामाबाद हाईकोर्ट से, उसके बाद भी अब 4 घंटे से ज्यादा का वक्त गुजर चुका है। इमरान खान इस वक्त भी इस्लामाबाद हाईकोर्ट के प्रीमिसेस में हैं, उनको सिक्योरिटी क्लियरेंस का इशू है, सिक्योरिटी क्लियरेंस नहीं मिल रही। हमारे जो होम मिनिस्टर है राना सनाउल्लाह, उनका अभी भी बयान आया है कि हमें कोर्ट के जो ऑर्डर्स हैं उनको अवे करना है। और ये भी एक बात सामने आई है कि उन्होंने कहा कि हम प्रोटेक्टिव कस्टडी में भी इमरान खान को ले सकते हैं फौरी तौर पर, क्योंकि कुछ सिक्योरिटी क्लियरेंस उस हवाले से नहीं मिल रही उन्हें लाहौर पहुंचाने के हवाले से। ये एक ताज़ा तरीन डेवलपमेंट है जो मैं आपसे शेयर करना चाह रहा था कि इमरान खान अभी तक इस्लामाबाद हाईकोर्ट के से रवाना नहीं हो सके अपनी बेल होने के बावजूद। वो उनको कोई कंसर्न है सिक्योरिटी के हवाले से, वो लाहौर जाना चाहते हैं, लेकिन गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान या जो हमारी इंटीरियर मिनिस्ट्री है, होम मिनिस्ट्री, वो अभी तक उसको अरेंजमेंट इस तरह से नहीं कर सकी कि वो स्मूथली इस्लामाबाद से लाहौर के लिए रवाना हो सके। अब जो आपके सवाल की तरफ मैं आता हूँ, सवाल ये बिल्कुल आपका वैलिड है कि
पाकिस्तान में इमरान खान के गिरफ्तारी के बाद दंगा फसाद बहुत ज़्यादा हुआ है, इसमें कोई शक नहीं है। लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन पैदा हुई, ऐसे ऐसे वाक़यात हुए, जिस तरह GHQ पर हमला, कोर कमांडर का घर जलाया गया, शावर में रेडियो पाकिस्तान की तारीखी इमारत को जलाया गया, इवन एम्बुलेंस तक को भी नहीं छोड़ा गया और कुछ जाने भी गई। इन सारी सूरत हाल में बहरहाल अब 2 दिन से जब कल सुप्रीम कोर्ट ने सारे सिचुएशन में जो है वो इंटरवीन किया, इमरान खान को जो उनका रिमांड था वो भी उन्होंने कल अदम किया, उनकी गिरफ्तारी को भी इलीगल करार दिया और उनको रिलीफ दिया। और आज फिर उसी ऑर्डर के तहत आज जो है वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने भी इमरान खान को रिलीफ दिया और इमरान खान को इस्लामाबाद हाई कोर्ट से रिलीफ मिलना नजर आ रहा था, क्योंकि जब मुल्क की सबसे बड़ी अदालत किसी तरफ खड़ी होती है तो फिर जो लोअर जुडिशरी होती है, चाहे वो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स हों या चाहे वो हाई कोर्ट्स हों, उनमें इतनी जो है वो सख्त नहीं होती कि वो उसके सामने जो खड़े हो सके। और इमरान खान को ऑलमोस्ट वो तमाम जो वो डिजायर कर रहे थे, जहां जहां उन्हें बेल्स चाहिए थी, जिस तरह से चाहिए थी उस तरह से उन्हें मिली। और साथ साथ उन्हें ये भी कहा गया कि एक वीक के अंदर जितने भी नेक्स्ट वीक उस दौरान जितने भी उनके मुकदमे, ना कोई नया मुकदमे में उनको गिरफ्तार किया जाता है, ना पुरानी जो FIR उनको गिरफ्तार किया जाता है। इमरान खान ने कम्प्लीटली उनको एक तरह से सिक्योर किया गया, जो मैं समझता हूँ कि अगर एक पाकिस्तानी की हैसियत से जब भी एक बंदा कोर्ट के सामने सरेंडर करता है तो उसकी उम्मीद होती है कि उसको कोई न कोई रिलीफ मिलेगा, और कोर्ट ने शायद वक्फों से ज्यादा उनको रिलीफ दिया। बहरहाल ये कोर्ट का फैसला है जिसे हम एज अ पाकिस्तानी एक्सेप्ट करते हैं। अब जरूरत है इमरान खान, जब से मैं सुबह से इस चीज का इंतजार कर रहा हूँ, इमरान खान अब सेट फ्री हैं, वो किसी की कस्टडी में नहीं है उस तरह से, वो मीडिया से बात कर रहे हैं, वो इंटरनेशनल मीडिया से बात कर रहे हैं, अपने वर्कर से बात कर रहे हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली अभी तक एक सिंगल कैटेगोरिक स्टेटमेंट इमरान खान की तरफ से नहीं आई कि वो अपने कारकुनों को कहें कि वो अब ये दंगा फसाद बंद कर दें, वो इस तमाम अमल को कंडेम्ड करें जो अब 3-4 दिनों में पाकिस्तान मैं आपकी बात समझ गया। है। पाकिस्तान इस्लामाबाद हाई कोर्ट से इमरान खान अभी तक बाहर नहीं निकले हैं, उनकी सिक्योरिटी को लेकर के सवाल है। और एक वाजिब सा सवाल आपने उठाया है कि इमरान खान पूर्व प्रधानमंत्री हैं, एक बड़ी पार्टी के नेता हैं, उन्होंने अपनी तरफ से कोई ऐसा बयान नहीं दिया है कि उनकी पार्टी के लोग आगे कुछ भी तोड़फोड़ या हिंसा ना करें, वो अमन के साथ रहें। मैं आरिफ साहब आ रहा हूँ, मैं बाकी मेहमानों के पास आऊँ। आरिफ साहब, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, 2 चीज़ें मैंने देखी। सुप्रीम कोर्ट का फैसला जिसको सरकार मानने को तैयार तो है, लेकिन उसको लगता है कि गलत तरीके से बंदियाल साहब कर रहे हैं, वो कहीं ना कहीं एक मेहरबानी है इमरान खान के ऊपर उनकी। दूसरी तरफ PTI है जो ये सरकार के है, वो ये कहती है कि भाई जब आप नो कॉन्फिडेंस मोशन को अपने स्पीकर के जरिए रद्द करवा रहे थे उस समय आपको नहीं दिखाई पड़ा। तो अब दोनों पार्टियों के पास अपने अपने कारण हैं, अपनी अपनी वजहें हैं अपनी बात को सही साबित करने के लिए। अभी जो पाकिस्तान की स्थिति है उसमें आपको हालात कैसे दिखते हैं? देखें, बात दरअसल ये है राना साहब कि अभी मेरे भाई कह रहे थे कि कपड़े पाकिस्तान में ही धोएं, लेकिन यहाँ PTI वालों ने लंदन में नवाज शरीफ के घर के सामने लॉन्ड्री खोली हुई है, टाइम्स स्क्वायर पे भी लॉन्ड्री खोली हुई है, तो ये बाहर लेके जाना चाह रहे हैं। अब आपके सवाल की तरफ देखें, अभी कहा जा रहा है कि इंफॉर्मेशन मिनिस्टर मरियम औरंगजेब ने धमकी दी है कि चीफ मिनिस्टर के घर में घुस जाएंगे, आग लगा देंगे। यहाँ तो सिर्फ बातें हो रही हैं, PTI वाले घुस गए घरों में, कोर कमांडर गवर्नर साहब के घरों में घुस के आग लगा दी। PTI वाले नहीं घुसे भाई, इन्होंने करके PTI वाले नहीं थे। और इनके जो गुरु इमरान खान हमारी पूरी हिदायत देते हैं, जब भी अदालत जाते हैं तो एडवांस में एक वीडियो रिकॉर्डिंग करके जाते हैं कि मुझे अगर गिरफ्तार कर ले तो सड़कों पे आ जाना। इनका पीसफुल प्रोटेस्ट ये है जो हम 4 दिन से पाकिस्तान में देख रहे हैं, ये इसको पीसफुल प्रोटेस्ट मानते हैं। ये इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने फैसला दिया था कि इमरान खान की गिरफ्तारी करेक्ट है, उस अदालत के फैसले को ये कबूल करने को तैयार नहीं थे, तो सड़कों पे आ गए, आगे लगाई। आज अगर इनका मतलब एक इनकी कारकुन है जिसका दामाद बना हुआ है, आग नहीं लगा, चीफ जस्टिस बंदियाल की सास जो है वो PTI की कारकुन है, वर्कर है, पार्टी पे इसको नहीं ठोक सकते, कोई आग नहीं लगाई, हमारे लोग पुरअमन थे। बेडरूम और किचन में हो रहे हैं। और PTI के गुंडे बवालियों के हवाले मुल्क को क्या हुआ है? इमरान खान अपने आप को अबव द लॉ मानता है। इमरान खान कहता है कि मैं अमीरुल मोमिनीन हूं, वो अपने आप को। लेकिन आरिफ साहब एक बात तो है ना कि अगर किसी मुल्क के कई सूबों में एक आदमी की सरकार चलती हो, वह आदमी जीत करके वजीर आजम हुआ हो,
उस आदमी की सरकार भले ही गिराई जाती है, आज की तारीख में एक फ्रंट है जो पाकिस्तान में सरकार चला रहा है। इमरान खान अपने वोटों पे नहीं जीत के प्राइम मिनिस्टर बना। नहीं, लेकिन उजमा एक सवाल है, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, मैं सिर्फ अपने एक सवाल का जवाब चाहता हूं। उसने खुद असेंबली तोड़ी ना भाई। उजमा एक सवाल का जवाब मैं चाहता हूं। कहा यह जाता है कि चूंकि फ्रंट में जितनी भी पार्टियां हैं, वो चाहे फजलुर रहमान साहब की हो, नवाज शरीफ साहब की हो, या फिर भुट्टो परिवार की पार्टी हो, पीपीपी हो, इस बार इलेक्शंस आ गए हैं, चुनाव होने हैं। इमरान खान की पॉपुलैरिटी पाकिस्तान में इतनी ज़्यादा है कि अब फ्रंट चाहता ही नहीं है कि चुनाव हो, इसलिए यह सब कुछ जो है ना किया जा रहा है। देखिए, बात सारी ये है कि 3.5 साल जब हुकूमत इमरान खान की थी तो उस वक्त तो ये अनपॉपुलैरिटी की चार्ट पे सबसे ऊपर थे। लोग इनको हाथ उठा उठा के बददुआएं दे रहे थे क्योंकि इतनी बैड गवर्नेंस थी इनकी। मैं तो कहती हूँ इनको 5 साल पूरे कर लेने चाहिए थे, एक भी वोट तो बाद में ना मिलता। अब प्रॉब्लम ये है कि हमारा आईन कहता है कि असेंबली 5 साल के लिए है, तो भाई जो बैठे हुए हैं जिन्होंने पूरा इनका छोड़ा हुआ जो गंद है वो अपने कंधों पे लिया क्योंकि IMF के साथ डील करके वो भाग गए थे, तो वो अब किस तरह से कहेंगे कि टाइम हो, आपकी सरकार चुनाव करवाएगी कि नहीं? वो क्यों पाकिस्तान में समय पर चुनाव आपकी सरकार करवाएगी या नहीं? आईन कहता है कि 5 साल बाद इलेक्शन होंगे, तो पहले क्यों कराएं? अभी बजट आना है, आप देखें, और किस तरह से इन्होंने अफरा तफरी जो मुल्क में हमारी है उसे हमारी आईन कहता है जहाँ पे निगरान सेटअप बैठे वहाँ पे 90 दिन के अंदर इलेक्शन कराना है। आप पंजाब के बताएं क्यों नहीं करवा रहे इलेक्शन? तो आपको किसने कहा था कि अपनी 2 असेंबलियां डिसॉल्व करें? आपके सीएम तो नहीं जिसने भी कहा था, आप आइन की बात कर रहे हैं, आप असेंबलियों की मुद्दत की बात कर रहे हैं। ये बाजवा साहब का कलाम है, इनको बाजवा साहब ने कहा था। मैं तो जनरल बाजवा के कहने से असेंबलियां डिसॉल्व कर दी। आपकी अपनी पार्टी की लीडरशिप ने कहा था कि आप 2 सूबों में जो आपकी हुकूमत है उनको गिराएं, उनको खत्म करें और इलेक्शन की तरफ आए। तो खान के इलेक्शन की तरफ आया, क्योंकि वो अपने आप को अबव द लॉ समझते हैं। आप आइन फॉलो करें ना। हमने तो की, चलो आप आइन के ऊपर इलेक्शन क्यों नहीं करवा रहे? आपके पास कोई जवाब है? इलेक्शन होंगे तो क्या, अगर ये इलेक्शन हार गए तो क्या ये मानेंगे? नहीं मानेंगे साहब, मुझे किसी सूरत माजरत नहीं के साथ मानेंगे। आपकी समझ नहीं आ रही, आप 3 में या 13 में? आप तो अपनी ऐसी कोई नफरत का हम इज़हार करें पाकिस्तान में जैसे हैं। आपके पास हम पाकिस्तान में हैं, हम किसी प्लेबॉय के गुलाम नहीं है। आप तो मुझे नवाज शरीफ साहब के घर मेरे पास समय की कमी है। मैं शाकिर अब्बासी साहब, एक सवाल मेरा आपसे है, चूंकि आप सीनियर जर्नलिस्ट हैं, पाकिस्तान के हालात को आप समझ रहे हैं, 3 विकल्प दिखते हैं या हम लोगों को ऐसा लगता है वहां चुनाव हो, एक नई सरकार आए, चुनाव ना हो तो इमरजेंसी लागू हो, अगर ये दोनों स्थितियां नहीं बनती हैं तो मार्शल लॉ लागू हो सकता है। आपको पाकिस्तान में मौजूदा जो हालात हैं उसमें इन तीनों में से क्या विकल्प मौजूद लगता है, क्या हो सकता है? देखिए, पाकिस्तान में मैं आपको बड़ा कैटेगोरिकली कह सकता हूँ कि मार्शल लॉ का तसव्वुर भी अब मुमकिन नहीं है पाकिस्तान में। पाकिस्तान में मार्शल लॉ अब कभी नहीं बन सकता, हालात बहुत बदल चुके हैं। पाकिस्तान में इलेक्शन होना चाहिए, ये मेरी ख्वाहिश नहीं है, ये यहाँ उज़मा है उनकी ख्वाहिश नहीं है, जो पीटीआई के दोस्त उनकी ख्वाहिश नहीं है, ये आइन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान की मंशा है। वो आइन कॉन्स्टिट्यूशन हमारा डिमांड करता है कि इलेक्शन होना चाहिए, लेकिन इलेक्शन 5 साल बाद होना चाहिए। बिल्कुल जब 5 साल पूरे होंगे, कि जो इस वक्त कौमी असम्बली है हमारी, वो 12 अगस्त को उसका टेन्योर खत्म होगा। तो 12 अगस्त को खत्म होगा तो अगले 60 या 90 दिन में जाके इलेक्शन होने हैं। अगर तो टेन्योर अपना पूरा कर दिया 12 अगस्त, तो 60 दिन में इलेक्शन होने हैं। 12 अगस्त से 1 दिन पहले टूट जाता है तो आइन कहता है कि 90 डेज में इलेक्शन होने हैं। तो वो किसी की ख्वाहिश हो सकती है, इमरान खान का ख्वाहिश रखना, इलेक्शन हुई है, उनका हक है, वो इस वक्त पॉपुलर हैं, इसमें कोई शक नहीं है। ही इज द मोस्ट पॉपुलर पॉलिटिकल पर्सन इन पाकिस्तान राइट नाउ। लेकिन बाकी भी पार्टीज हैं, वो भी जीत के आए हैं, वो उसी पार्लियामेंट में बैठे हैं। और जब कोई गवर्नमेंट में आता है, जब क्रिकेट की बात करते हो, जब क्रिकेट में अपनी हिट कट करके विकेटें उखाड़ के आप चले जाते हैं, तो दूसरों को आप फोर्स नहीं कर सकते कि वो मुझे दोबारा बारी दो। जब दूसरा बारी करता है तो अपनी बारी पूरी लेता है। ये इमरान खान को आज रियलाइज हो रहा है, जो उसने उसकी असम्बलियां तोड़ी और गलत तोड़ी, पार्लियामेंट का फोरम छोड़ा। आप सभी मेहमान जुड़े और आपने अपनी बात रखी। पाकिस्तान एक मुश्किल और नाजुक मोड़ पे है, पाकिस्तान में चुनाव होने चाहिए, क्योंकि जमहूरियत पाकिस्तान के साथ दिक्कत ये रही, कभी भी कोई सरकार अपना 5 साल पूरा नहीं कर पाई। 3-3-4 बल्कि 4-4 दफ़ा वहाँ मार्शल लॉ लागू हुआ। लेकिन हिंदुस्तान का हर आदमी चाहता है कि पाकिस्तान में जमहूरियत बनी रहे, पाकिस्तान की अवाम अपने ज़रिए जो हुकूमत तय करती है, जो सरकार बनाती है, वो सरकार पाकिस्तान को चलाए। लेकिन इमरान खान को लेकर के वहाँ जो टकराहटें हैं, पाकिस्तान की जो संवैधानिक
संवैधानिक संस्थाएं हैं उनके बीच में युद्ध जैसी स्थिति पैदा हो गई है। पाकिस्तान में हालात कैसे होंगे कहना बहुत मुश्किल है। इमरान खान अब भी इस्लामाबाद हाई कोर्ट के परिसर में हैं, वो बाहर नहीं निकल सके हैं। उनकी कस्टडी, उनकी सिक्योरिटी को लेकर के बहुत सारे सवाल हैं। पाकिस्तान के ऊपर हमारी नज़र है। हमारे सभी मेहमान जो जुड़े हुए थे, आप सबों का बहुत बहुत शुक्रिया। मुझे दीजिए विदा और आप देखते रहिए इंडिया न्यूज़। आधा हिस्सा जिसके बगैर सच पूरा नहीं होता, वो है अर्ध सत्य।